हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसका नाम है मिथुन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। दोस्तों, इस समय कल से एक ज्वलंत मुद्दा आया है, जिसका नाम है यूपीएस, जिसको हम बोलेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कर्मचारियों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। दोस्तों, तो आज उसी मुद्दों को लेके मैं आया हूँ। तो हम समझेंगे कि यूपीएस क्या है, ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है। चूँकि गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले ओपीएस लागू किया गया था, उसके बाद एनपीएस लागू किया गया। अब जाके सरकार ने यह कह दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा यूपीएस। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस ये क्या हैं जितने सब, और कर्मचारियों का किसमें हित है, किसमें अहित है, यह हम आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें। यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये जानना ज़रूरी है कि ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है, तथा यूपीएस क्या है, और किसमें कर्मचारी भाइयों का फ़ायदा है और किसमें नुकसान है। तो आप लोग स्वयं ये वीडियो देखेंगे और उससे आप लोग स्वयं अपने आप को अपने आप ही समझ जाएंगे कि क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है, किससे देश पे बोझ आता है, किससे नहीं आता है। तब तमाम चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ओपीएस। ओपीएस में अगर हम देखेंगे तो यह पुरानी पेंशन योजना है। समझ रहे हैं दोस्तों? इसका नाम पुरानी पेंशन योजना के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और एनपीएस को हम लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसको हम लोग न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं यूपीएस, जिसका जिसको हम बोल रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब आइए देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। तो ओपीएस जो है, यह 2004 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी पर लागू होता है, या 2004 से पहले जो ज्वाइन किए हैं कर्मचारी, उन पर यह लागू होता है दोस्तों। उसी प्रकार अब 2004 तक तो ये हो गया ओपीएस, लेकिन 2004 के बाद जो लोग आए हैं, उन पे लागू होता है ये एनपीएस। ठीक है दोस्तों। जैसे वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांकित 5/7/2003 के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारी को एनपीएस जरूरी कर दिया था, क्योंकि ओपीएस हो गया था ख़त्म। तो गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने एनपीएस पर जोर डाला कि सभी कर्मचारियों को एनपीएस एकदम आवश्यक है। समझ रहे हैं दोस्तों? और अब आइए यूपीएस में। यूपीएस का ये गवर्नमेंट का ये कहना है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा ये। और इसमें कौन-कौन लोग एलिजिबल होंगे इसके, ये देखा जाए तो 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाला जो भी होगा, सब इसके पात्र होंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 23 लाख कर्मचारी इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है दोस्तों। कुल मिला-जुला कर यह कह लिया जाए कि इसके स्थान पर यह लागू होगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा, क्या नुकसान। तो सबसे पहले दोस्तों, अगला देखते हैं। कर्मचारी के रिटायर होने पर ओपीएस में दोस्तों, ओपीएस में हम देखेंगे, ये ओपीएस में देखेंगे, कर्मचारी के रिटायर होने के समय उनकी सैलरी पर आधारित होगी। क्या? ओपीएस। ओपीएस जो होगा,
कर्मचारी जब रिटायर हो रहा है उस समय उसकी सैलरी कितनी है उसी के ऊपर आधारित होती है। ठीक है, कितनी सैलरी वो पाता है उसी के ऊपर आधारित होती है। और कर्मचारी के सैलरी से इसमें कोई कटौती नहीं होती है दोस्तों। ये सबसे मुख्य प्रश्न है जिसके लिए सभी कर्मचारी आज परेशान हैं दोस्तों। क्योंकि ओपीएस में जो दोस्तों था इसमें कर्मचारी का कोई भी सैलरी कटौती नहीं होती थी दोस्तों। और इसमें 10% दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10% कर्मचारी के डीए और बेसिक पे से डीए प्लस बेसिक पे को मिला करके 10% की कटौती होती है, उसी के ऊपर हमको मिलता है। वही पैसा हमको एक तरह समझ लीजिए वापस आता है, जिसमें गवर्नमेंट अपना पहले 14% देती थी एनपीएस में, और अभी जो ये 14% बढ़ा करके ये 18%, 18.5% कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आगे आते हैं दोस्तों। ये हो गया ना कि इसमें कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी, ये सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों। बाकी इसमें कटौती होती है दोस्तों, 10% बेसिक प्लस डीए से मिला करके कटौती होती है। अब आगे आते हैं रिटायरमेंट के समय। ओपीएस में देखेंगे दोस्तों, रिटायरमेंट के समय उनकी बेसिक सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी। रिटायरमेंट के समय जितनी बेसिक सैलरी होती थी कर्मचारी की, वह उसकी आधी सैलरी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में मिलती थी दोस्तों। ठीक है, अब एनपीएस में आते हैं। यह राष्ट्रीय पेंशन योजना है। यह वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5/7/23 केंद्र सरकार ने कर्मचारी को एनपीएस जरूरी कर दिया था दोस्तों। उस समय लगभग हमें लगता है प्रधानमंत्री शायद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उसी समय की यह बात है दोस्तों। और यह जो अभी हमने बताया था कि पेंशन के लिए वेतन से 10% कटौती कर्मचारियों की होती है। और कटौती होगी कैसे? बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। जो बेसिक और डीए बढ़ता है उसी से काट लिया जाता है 10% दोस्तों। ठीक है, और वही सेम चीज इसमें भी होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात एनपीएस की है कि यह शेयर बाजार पर आधारित होता है दोस्तों, कि शेयर मार्केट जैसा रहेगा हमारा उसी हिसाब से हमारा घटता बढ़ता रहेगा। कल को शेयर मार्केट हमारा एकदम गिर जाए तो तब तो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की गारंटी इसमें नहीं होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब आप रिटायर होंगे, यदि आप कर्मचारी हैं, यदि आप रिटायर हो रहे हैं, तो इसमें कोई निश्चित पेंशन की स्कीम नहीं, क्योंकि यह शेयर मार्केट पे आधारित होता है टोटल दोस्तों। शेयर मार्केट पे आधारित, शेयर मार्केट अगर डाउन हो गया तो आप गए। और लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर शेयर मार्केट अप होगा तो आप राजा भी हो जाएंगे, ये कहाँ भूल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं अब यूपीएस में। क्योंकि एक चीज़ और इसमें समझ लें दोस्तों, एनपीएस में एक चीज़ ये जरूरी है कि इसमें आप रिटायरमेंट के समय आपको पूरा पैसा दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जितना भी आपके डीए से ये जो 10% कट रहा है, और जिसमें गवर्नमेंट हमारी सरकार 14% जो अपना मिला रही है, टोटल जितना होगा आप जब रिटायर होंगे वो पैसा आपको एक मुश्त दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं यूपीएस में। यूपीएस क्या है? यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले प्रत्येक लगभग 23 लाख कर्मचारी इसमें आएंगे। ठीक है दोस्तों, यह टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में यह टीम गठित करके यह ओपीएस लागू किया गया है। और यह बताया गया सरकार के द्वारा कि सरकार के द्वारा लगभग विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ लगभग 100 बैठकें कर करके यह निर्णय लिया गया है
तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इसमें अलग होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और इसमें भी वही स्थिति है, 50% मूल वेतन का पेंशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। 50% इसमें भी पेंशन मिलेगा, लेकिन समझने वाली बात अभी आगे आएगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात जीपीएफ सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। ओपीएस में जीपीएस की सुविधा उपलब्ध है। जीपीएफ होता था ना कि जीपीएफ इकट्ठा हो जाता था तो हम लोग निकालते थे, कभी कोई काम आ गया या कोई बीमार वगैरह हो गया, बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना है, तमाम चीज़ें, तो जीपीएफ से लोग पैसा अपना निकालते थे थोड़ा सा। और इसमें आता है नेक्स्ट, कर्मचारी की मृत्यु पर ओपीएस में परिजनों को पेंशन मिलती थी। मेडिकल रिबर्समेंट इसमें लागू होता है, वो तो फिलहाल इसमें भी लागू होता है। रिटायरमेंट के समय लगभग 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी या उससे अधिक भी मिल सकती है, ग्रेच्युटी मिलती थी, ठीक है दोस्तों। अब एनपीएस में आते हैं, इसमें 2 अकाउंट खुलते हैं, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 टीयर 2 दोस्तों अभी हम आगे इसकी भी चर्चा करेंगे, है आगे इसके बारे में भी हमने बता रखा है। अगला आते हैं, तो इसमें लोन सुविधा उपलब्ध नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इसकी कोई उतना वो नहीं होता है। और इसमें यह है कि 60% एक मुश्त निकाली जा सकती है, जो टैक्स फ्री होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं दोस्तों, यूपीएस में आते हैं कि जिस दिन आप रिटायर होंगे, यूपीएस में दोस्तों जिस दिन आप रिटायर होंगे उसके 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा और 50% पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 50% कैसे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आज आप रिटायर हो रहे हैं, तो उसके 12 महीने में, जैसे आज आप रिटायर हो रहे हैं तो आज से 12 महीने पीछे तक आपकी सैलरी क्या थी, उसी का 50%, उसके मूल वेतन का 50% आपको पेंशन ग्रुप में दिया जाएगा। और इसमें एक ये योजना भी आई है कि यदि आप 25 साल नौकरी कर चुके हैं तो आपको 50 मूल वेतन पर 50% पेंशन मिलेगी। और एक थोड़ा सा नया इसमें दिए हैं कि 10 वर्ष की नौकरी यदि आपने पूरा कर लिया है तो कम से कम 10,000 पेंशन आपको निश्चित रूप से मिलेगी, चाहे मूल वेतन, जैसे मान लीजिए अगर आपका मूल वेतन है 18,000, उस समय आपका मूल वेतन में से 18,000 है, तो इसका आधा हो जाएगा 9,000, लेकिन आपका 10,000 हो नहीं रहा है, तो यहाँ ये बताया गया है कि यदि आपका 9,000 हो रहा है तो आपको 9,000 ना दे करके सीधा 10,000 रुपये दिया जाएगा दोस्तों। तो ये मान लीजिए कि यदि आप 10 साल नौकरी कर लेते हैं तो आपका भले मूल वेतन 18,000 ना हो, लेकिन आपको मिलेगा 10,000 रुपये आपको मिलेगा दोस्तों। और एक वही जो हमने बताया था कि 10% योगदान जिसमें सरकार देगी, 14% योगदान में 14% नहीं सॉरी 10% कर्मचारी का रहेगा, 14% सरकार देगी, देती थी एनपीएस में, अब उसको बढ़ा करके 18.5 कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हर तीसरे वर्ष इसकी समीक्षा होगी, ये सरकार ने अपने पक्ष में डाला है, ध्यान दीजिएगा इसको। जो ये कह रहे हैं कि हम पहले इसमें क्या था, एनपीएस में, ये एनपीएस है, तो एनपीएस में क्या था कि 10% 10% 10% जो था कर्मचारी देता था और 14% सरकार देती थी। उसी को यूपीएस में यह कहा गया कि 10% कर्मचारी देगा और 14 के जगह 18.5% सरकार देगी। लेकिन एक शर्त यहाँ रखी गई है दोस्तों कि हर तीसरे वर्ष
हर तीसरे वर्ष इसकी समीक्षा की जाएगी कि यह सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और ज़रूरत पड़ने पर मेरी यह जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि यह हो सकता है घटाई भी जा सकती थी, जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। जैसे 18.5 से 17.5 भी किया जा सकता है और 19.5 भी किया जा सकता है समीक्षा में। ये सरकार ने अपने पक्ष में रखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो इससे स्पष्ट करिएगा कि यह अच्छी है कि बुरी है। और अगला आते हैं कि कर्मचारी की मृत्यु पर उसके जीवन साथी को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परिवार वालों को नहीं, जीवन साथी यानी कि पत्नी को 60% मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जीवन साथी नहीं, केवल पत्नी को 60%। और इसका लाभ कौन कौन ले सकता है दोस्तों, तो ध्यान देंगे इसमें। इसका लाभ 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन हुए हैं जितने भी लोग, 31 मार्च 2025 तक जितने भी रिटायर हुए हैं, वो सब इसके लाभार्थी होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। अब भाई हमने जो टीयर 1 टीयर 2 की बात की थी पीछे, जो अभी जस्ट यहीं तो गया, टीयर 1 टीयर 2 था दोस्तों यहीं पे, ये था टीयर 1। ऊपर देखिए एनपीएस वाले कॉलम में इसमें 2 अकाउंट खुलते हैं, टीयर 1 टीयर 2 दोस्तों, ये टीयर 1 टीयर 2। तो इसमें टीयर 1 और टीयर 2 क्या हैं, इस चीज़ को हम यहाँ समझेंगे कि टीयर 1 टीयर 2 क्या है। टीयर 1 की क्या शर्तें हैं, टीयर 2 की क्या शर्तें हैं दोस्तों, इस चीज़ को हम समझेंगे इसमें। यह अकाउंट जरूरी होता है, और टीयर 2 में लिखा गया कि यह अकाउंट स्वेच्छा से जुड़ा होता है, कि आपकी मर्जी आप चाहे खुलवाएं या ना खुलवाएं। टीयर 1 में फिर देखते हैं, इस अकाउंट में आपके पास आपके पैसे को लॉग इन किया जाता है जब तक आप 60 साल के न हो जाएं। इस जो ये टीयर 1 है, इसमें आपके अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है जब तक आप 60 साल के न हो जाएंगे। और टीयर 2 में और टीयर 2 में इस अकाउंट में और टीयर 2 में दोस्तों इस अकाउंट में आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस अकाउंट में आपको, टीयर 1 वाले में आते हैं, इस अकाउंट में आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अकाउंट में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं टीयर 2 में। इस अकाउंट में आप सिर्फ एक बार पैसा जमा कर सकते हैं टीयर 1 में। टीयर 2 में आप पैसे जमा भी कर सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं, ये फ्री है, चाहे जब कर सकते हैं। और टीयर 1 में फिर देखते हैं, इस अकाउंट में आप कम से कम 500 रुपये हर साल जमा करना होता है। टीयर 2 में आप कम से कम 1000 रुपये प्रति माह जमा करने होते हैं, उससे कम नहीं। और टीयर 1 में फिर आते हैं, इस अकाउंट में आपको अपने जमा किए हुए पैसों पर फिक्स इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है। और इस अकाउंट में आपको मार्केट रेट पर रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, आपके जमा किए गए पैसे को इक्विटी, कॉर्पोरेट बाइड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है। और इसमें टीयर 2 में आपके जमा किए गए पैसों को इक्विटी, म्यूचुअल फंड और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है। टीयर 1 में देखते हैं, आप अपने जमा किए गए पैसों को निम्न परिस्थितियों में पार्शियल विड्रा कर सकते हैं, तथा कोई गंभीर रूप से बीमार हो, कोई पढ़ने के लिए विदेश जा रहा हो, घर खरीदने हो, तब आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या देखें, आप अपने पैसों को कभी भी विड्रा कर सकते हैं दोस्तों। टीयर 1 टीयर 2, ये था टीयर 1 टीयर 2 दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आते हैं हम। अब एक छोटा सा कॉलम हमने बना रखा है, देखिएगा कि योगदान जो अभी हमने बताया ना कि 10%, ये थोड़ा सा क्लियर हमने कर दिया है कि किसका कितना योगदान रहेगा, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे ओपीएस में हम यदि हम देखेंगे तो कोई पूरी तरह से सरकारी वित्त पर पोषित होता है, ये पूरे तरीके से सरकार इसमें पैसा देती है दोस्तों, और इसमें कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता है। और आखिरी वेतन पर 50% टैक्स फ्री पेंशन मिलती है। एनपीएस में क्या होता है, मूल वेतन और डीए का 10%
10% कर्मचारी जमा करता है तथा 14% सरकार जमा करती है। रिटायरमेंट के दौरान 60% टैक्स फ्री विड्रॉल आप निकाल सकते हैं। और यूपीएस में क्या होता है, मूल वेतन का 10% कर्मचारी भी जमा करता है। मूल वेतन का 18.5% जो 14 से बढ़ के 18.5 हो गया वो सरकार जमा करती है। 25 वर्षों के बाद औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम 10,000 पेंशन आप पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक पेपर कटिंग आपके सामने रखे हैं जिसमें केवल हम ओपीएस के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओपीएस के बारे में यदि हम देखें तो इसमें ये कहा गया कि केंद्रीय कर्मियों को बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी है इसमें दोस्तों, ये चीजें हैं इसमें। बाकी तो हम पीछे समझा ही चुके हैं दोस्तों। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस पेज को बाकायदे आप जूम्ड करके आराम से ओपीएस के विषय में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो जो आए आपको मिलती रहे।